जी हां दोस्तों, जेडीयू के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल को नीतीश ने निपटाने के लिए 3 नेताओं को देने वाले हैं बड़ी जिम्मेदारी। तो आखिर कौन है ये 3 नेता जिनको अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, जिसकी धमक की आहट से जेडीयू के अंदर बीजेपी के जो स्लीपर सेल पहले से मौजूद हैं उनके अंदर तो बेचैनी बढ़ गई है। जेडीयू के अंदर कई नाम हैं जो जीतते तो हैं नीतीश के दम पर, नीतीश के बदौलत, नीतीश के नाम पर वो जीतते हैं जेडीयू के ही अंदर, लेकिन उनकी जुबान पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुणगान रहता है। वो हमेशा शाह साहब और साहिब का गुणगान करते हैं। ढेर सारे ऐसे नेता हैं जो अमित शाह के पर्सनल टच में हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब भी नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग होता है, उससे दूर होने का रास्ता तलाशते हैं, तो फिर जेडीयू के अंदर बैठे बीजेपी के प्रेमी नेता कैसे मैनेज करते हैं। यहां जेडीयू के अंदर बैठे बीजेपी के स्लीपर सेल के नाम लेने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबको मालूम होगा। लेकिन दोस्तों, अब लगता है नीतीश कुमार ये बखूबी समझ चुके हैं, परख चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। जेडीयू के अंदर बैठे बीजेपी के स्लीपर सेल से अगर निजात पाना है तो उन्हें अपने नए नेतृत्व को, जेडीयू को अंदर मौका देना होगा, जेडीयू के अंदर नए नेतृत्व को। इसलिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने लगता है 3 नेताओं को प्रमोट करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, इसमें से एक नेता तो बीजेपी को छोड़कर आया है, हालांकि वो पहले जेडीयू में ही थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की ओर से सब्ज बाग दिखाने के बाद उसके साथ हो गए। लेकिन साथ होने के बाद जो उन्हें दिखा उससे उनका मोह भंग हो गया और फिर से जेडीयू में आ गए, आने के लिए तैयार है। तो ये खबर क्या है दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे बड़े विस्तार से। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार आज यानी 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और वो इस दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और अब मार्च में दिल्ली में होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में इस प्लान को एक्टिव किया जाएगा। फेरबदल के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री भी होगी और साथ ही दोस्तों एक ऐसे नेता की वापसी भी होने वाली है जिससे जेडीयू के अंदर ललन सिंह और संजय झा का 36 का आंकड़ा है। अब इस नेता को पार्टी में वापसी की आने के बाद उनके पुराने झगड़े फिर से उसमें चर्चाएं तेज हो गई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कब होगी बैठक, क्या हो सकता है फैसला, निशांत की राजनीतिक एंट्री की चर्चाएं क्या हुई तेज और क्या है उस नेता का पुराना झगड़ा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा से बिहार के नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान जनता से मिले फीडबैक और विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी में बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बैठक कब होगी, तो बैठक मार्च के आखिरी सप्ताह में होने की बात सामने आई है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में होली है, उसके बाद सारी तैयारियां की जाएंगी। दोस्तों, दिल्ली में ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस साल होने वाली बैठक में पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, जिसमें कि नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं। साथ ही निशांत के राजनीतिक एंट्री की बात भी की जा रही है, जो कि उस पर भी मुहर लग सकती है। राजनीतिक जानकारों और पार्टी के नेताओं का मानना है कि पार्टी को उत्तराधिकारी मिलना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार बदलाव करने में के मूड में है। अब सवाल दोस्तों आता है कि नीतीश के अपने लोगों में किनका नाम है, तो उसमें एक नाम निशांत कुमार का है और दूसरा नाम जो खूब चर्चा में वो है आरसीपी सिंह का। आपको बताते हैं, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता बहुत ही पुराना है। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस भी रहे हैं और जब नीतीश केंद्र में रेल मंत्री थे तब वो उनके साथ ही थे। आरसीपी सिंह मोदी सरकार के पहले फेस में मंत्री भी बने, उस वक्त राज्यसभा से चुने गए।
लेकिन अब राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हुआ तो उनकी पार्टी के साथ मनमुटाव हुआ और जिसके बाद वो पार्टी से बाहर निकाले गए और उनका मंत्री पद भी चला गया। फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन यहां भी लंबी पारी नहीं खेल पाए। आरसीपी सिंह बीजेपी में जिस तरीके से ओहदा चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने जनसुराज का रास्ता चुना, जनसुराज को ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस बीच उन्होंने अपने पार्टी भी बनाई और पूरे बिहार में यात्रा भी की, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब एक सवाल आता है कि अचानक से आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की चर्चाएं क्यों तेज हो गई है? तो इस सवाल का जवाब है आरसीपी सिंह का एक बयान। बीते दिनों बिहार में एक दही चूड़ा भोज में पहुंचे आरसीपी सिंह ने कहा, मैं नीतीश बाबू के साथ 24 से 25 साल तक रहा हूं। नीतीश बाबू और हम एक ही हैं और अब हम उनको जानते हैं और हम जितना जानते हैं और कोई उतना नहीं जानता है। शायद ही किसी को पता होगा। जेडीयू ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वक्त बताएगा। अब दोस्तों, जब पार्टी के रीस्ट्रक्चर की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में जल्द वापसी होगी और नीतीश कुमार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि चुनाव के वक्त और पार्टी के लगभग हर फैसलों में एक शख्स काफी एक्टिव दिखा। ये कोई और नहीं बल्कि मनीष वर्मा है, जो लगातार पर्दे के पीछे रहकर जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रबंधन का पूरा जिम्मा मनीष वर्मा के कंधों पर ही था और उन्होंने बखूबी उसे निभाया भी था। परिणाम बता रहा है। इसलिए नीतीश कुमार मनीष वर्मा को भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है। भले ही वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक एंट्री कैसे होगी, उन्हें क्या पद मिलेगा? तो पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जेडीयू निशांत कुमार के लिए उनकी विरासत के मुताबिक ही पद चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिल सके। वह यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी में उनकी एंट्री के बाद 2 पदों पर चर्चा है। पहला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनना और दूसरा, पार्टी का महासचिव बनकर संगठन की बारीकियों को उससे रूबरू कराना, पूरे बिहार का दौरा कराना। दोस्तों, अब जब आरसीपी सिंह की वापसी की बात हो रही है तो उनके पुराने झगड़ों की भी चर्चा हो रही है। तो बात उस वक्त की है जब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए जा रहे थे। ललन सिंह से वो आमने सामने हो गए थे। दरअसल उस वक्त कहा जा रहा था कि जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे। तब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो मंत्री बन गए और ललन सिंह नहीं बन पाए। लेकिन फिर पार्टी की कमान ललन सिंह के हाथों में आई और फिर जिस तरह से आरसीपी सिंह पार्टी से साइडलाइन हुए थे और ये सभी ने देखा ही था। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार फिर से पार्टी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और वापस आरसीपी सिंह को जेडीयू के अंदर कोई कमान देते हैं तो तय मानिए कि एक और फ्रंट पर फिर झगड़ा शुरू होगा, जिसमें फिर पार्टी की टॉप पोजीशन पर होल्ड की बात भी की जाएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होना है, जेडीयू संभलेगी या बिखरेगी। लेकिन ये बड़ा फैसला है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, जेडीयू के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल को नीतीश कुमार ने उससे निपटाने के लिए ये 3 नेताओं को क्या ये बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, बताइएगा।